महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। इस शहर से कई मशहूर लोग राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बने हैं। नागपुर से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं। नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन का हिस्सा है। यहाँ लोगों की कई शिकायतें हैं। शिकायतों की सूची में बेरोजगारी सबसे ऊपर है। यहाँ पे तो सर सबसे बड़ा मुद्दा, मैं युवा होने के कारण मुझे तो लगता है कि रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए। रोजगार के ऊपर यहाँ कोई बात नहीं होती है। जो रोजगार अवेलेबल है यहाँ नागपुर में, वहाँ पे बाहरी राज्यों से आए हुए लेबर्स का अतिक्रमण है। देवेंद्र फडणवीस इन्होंने तो कहा था कि हम जो नागपुर दक्षिण पश्चिम है उस एरिया में जो आने वाले युवा है उनको बहुत अच्छा रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन अभी पिछले महीने उन्होंने रोजगार मेला लिया, लेकिन उसमें भी 10 से 12 हज़ार लोगों में से सिर्फ गिनती के 500 या 600 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। विदर्भ में लंबे समय से अलग राज्य की मांग की जा रही है। ज्यादातर राजनीतिक दल मांग के समर्थन में हैं, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। इसका गुस्सा यहाँ के लोगों में साफ झलकता है। विदर्भ की मांग जो 119 साल से चल रही है, जब 2014 में राज्य और केंद्र में हमारी सरकार आएगी ऐसा बीजेपी के नेताओं ने कहा, लिख कर दिया, और आज वो पलट रहे हैं। और ऐसे में वो विदर्भ राज्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ राम मंदिर की बात कर रहे हैं। वे दूसरे प्रश्नों पे बातचीत चल रही है, पर विदर्भ के युवाओं के बारे में, विदर्भ के किसानों के बारे में ये कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। वर्धा में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अहम भूमिका रही है। वर्धा लोकसभा रीजन में लोगों की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। उनकी चिंताओं में विकास की कमी के अलावा दूसरे मुद्दे भी हैं। वर्धा हा एक ग्रामीण मतदारसंघ आहे। इथे विशेष म्हणजे शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे। सर्व लोकांचं जीवनमान शेतीवर आहे, त्याच्यामुळे मुख्यतः मला असं वाटतं की शेतीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण शेती करणं फार जिकिरीचं काम झालेलं आहे। पहिला प्रश्न आहे की जंगली जनावरांचा त्रास, दुसरा आहे सिंचनाचा, पाणी क्षमता असूनही पूर्ण क्षमतेने सिंचन होत नाही, पाणीपट्टी 10 पट वाढलेली आहे, शेतकरी ते भरू शकत नाही, असे अनेक ते प्रश्न आहे। पीक विम्याचा प्रश्न आहे, तो फार किचकट आहे, त्याच्याबद्दल जागृती व्हायला पाहिजे। वर्धा शहरात ट्रॅफिक इतकं वाढलेलं आहे, त्याकडेही कुणाचं लक्ष नाही। त्याच्यासाठी बजाज चौक ते शिवाजी चौकापर्यंत एक ओव्हरब्रिज करायला पाहिजे होता, जेणेकरून ट्रॅफिकला वर्धा शहरातल्या नागरिकांना समाधान झालं असतं आणि अपघाताचं प्रमाण कमी झालं असतं। अकोला में खराब सड़कों और शिक्षा के कमजोर बुनियादी ढांचे की शिकायतें हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी है। अकोला सीट पर 2004 से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है बेरोजगारी की, उसके बाद यहाँ के ये तालुका और ये जिले के पूरे रास्ते खराब है। अकोट तालुका से जो अकोला जिले तक जोड़ने वाला रास्ता है, वो रास्ता कम से कम 10 साल से चालू है, पूरा रास्ता खराब है। सभी खेड़ों पे जाने वाले तालुका से जोड़ने वाले रास्ते हैं, वो पूरे रास्ते खराब है। उसके बाद जो यहाँ पे पीने की पानी की समस्या है, वो बहुत ही खराब पानी की समस्या है। हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए सबको पूना जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, और यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा स्किल जो होना चाहिए था, वो केंद्र सरकार से जो भी आने वाला था वो कुछ भी नहीं आया है। 10वीं 11वीं 12वीं तक यहाँ तक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हमारे अकोला जिले में ज़्यादा है ही नहीं। भंडारा गोंदिया सीट से कई प्रमुख नेता चुने गए हैं। इनमें 2009 में अविभाजित एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और 2014 में बीजेपी के टिकट पर नाना पटोले शामिल हैं। नाना पटोले अब राज्य कांग्रेस प्रमुख हैं। ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती। अभी चुनाव के बारे में लोगों में क्या एक प्रकार से नाखुश है लोग, यानी चुनाव आते हैं बार बार, हर 5 साल में आते हैं, लेकिन जो जनता के जो प्रश्न है वहाँ के वहीं रह जाते हैं।
जैसा अभी महंगाई का प्रश्न है, बेकारी का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न है, ये सब इतने आसमान पर पहुंच गए हैं कि आम जनता को कैसे अपना घर चलाना, कैसा अपना व्यवहार करना, कैसा चलना फिरना घूमना, ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। वंदे मातरम ट्रेन में आज कौन आम आदमी बैठ सकता है क्या? किसान बैठ सकता है क्या? क्षेत्र का महाराष्ट्र का कोई किसान वंदे मातरम ट्रेन में सफ़र कर सकता है क्या? कोई हवाई जहाज से सफ़र कर सकता है क्या? उसकी आमदनी नहीं है उतनी। गरीबों को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कई लोग कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। फुटपाथ पे बैठे भैया, अब धंधे पानी उतने होते नहीं, इसलिए अतिक्रमण आते हटाते रहते हर समय, तो घड़ी घड़ी उठाना पड़ता है। ठेले लगाते उसको उठाना पड़ता है और वो टूट फूट भी हो जाते हैं। रोजी रोटी देने वाला होना, कोई धंधे पे फुटपाथ पे बैठे उसको, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। कोई सुविधा नहीं मिल रही है ना। मैं बता रहा हूँ, नागपुर में भी गया मैं, नागपुर में मिलेगा मेरे को बैटरी वाला रिक्शा, वहाँ पर भी उन्होंने इनकार कर दिया, बोले नहीं आपके नाम से चढ़ा हुआ है रिक्शा बोले। तो मैंने जब सामान नहीं उठाया तो कहाँ से मेरे नाम पे सामान चढ़ गया। विदर्भ रीजन में 10 लोकसभा सीट हैं। इनमें नागपुर, वर्धा, अकोला और भंडारा के अलावा नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिला शामिल है। हालांकि वहां अब नक्सली असर कम हो रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और कपास उगाने वाली रीजन की 10 सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।